नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो आगामी हर प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के वीडियो में गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। कई दिनों से बहुत से साथी मांग कर रहे थे कि सर आप गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित एक वीडियो बनाओ, तो मैंने उनकी मांग को देखते हुए आज यह वीडियो बनाया है। तो सभी साथी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दो। हमारे पास आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? हमारे पास एक नंबर ऑप्शन है गोस ने, अरस्तु ने, 3 नंबर ऑप्शन है प्लेटो ने और 4 नंबर है गैलीलियो ने। तो यह किसने कहा है? जो हमारे पास एक नंबर ऑप्शन दे रखा है गोस ने। गोस ने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, गणित की प्रकृति होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गणित की प्रकृति होती है, कैसी होती है? हमारे पास ऑप्शन तार्किक, 2 नंबर ऑप्शन अतार्किक, 3 नंबर ऑप्शन दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, गणित विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है? हमारे पास ऑप्शन है घटनाओं का, 2 नंबर चिंतन का, 3 नंबर है खोज का और 4 नंबर है परिणाम का। तो गणित घटनाओं का विज्ञान होता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक, 2 नंबर है वस्तुनिष्ठ, 3 नंबर ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना है, किसने माना है? हमारे पास ऑप्शन बेल ने, 2 नंबर गोस ने, 3 नंबर हागवेन ने और 4 नंबर है बेकन ने। तो किसने माना है? जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है बेल ने। बेल ने गणित को विज्ञान का नौकर माना है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 6 नंबर, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। हमारे पास ऑप्शन है गणित, विज्ञान, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा विषय कौन सा है? ऐसा विषय गणित है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है। हमारे पास ऑप्शन है तर्क पूर्णता, 2 नंबर है परिणामों की स्पष्टता, 3 नंबर है शुद्धता और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इनमें गणित विषय की ये सभी की सभी विशेषता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? हमारे पास ऑप्शन पहला ब्लूम द्वारा, 2 नंबर है जॉन डीवी द्वारा, 3 नंबर है रोवेल द्वारा और 4 नंबर है BF स्किनर द्वारा। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम द्वारा किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? हमारे पास ऑप्शन है पहला रूसो, 2 नंबर है प्लेटो, 3 नंबर है ब्लूम और 4 नंबर है लोक। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता रूसो को माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, रेखा गणित में
कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 1 नंबर आकार, 2 नंबर विस्तार को, 3 नंबर स्थिति को और 4 नंबर उपयुक्त सभी को। तो रेखा गणित में इन सभी आयामों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है कि गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किस विषय के साथ होता है? तो ये लगभग सभी साथियों को पता है कि गणित विषय का संबंध सबसे अधिक विज्ञान के साथ होता है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन पहला समझ, 2 नंबर बुद्धि, 3 नंबर प्रयोग और 4 नंबर है ज्ञान। तो इनमें से ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग कौन सा नहीं है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग बुद्धि नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित यथार्थ में क्या है? हमारे पास ऑप्शन है पहला अंकगणित, 2 नंबर रेखा गणित, 3 नंबर है समानीकृत अंकगणित और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो बीजगणित यथार्थ में समानीकृत अंकगणित है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा किसे माना जाता है? तो अंकगणित जो है वो गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है पहला प्लेटो का, 2 नंबर रूसो का, 3 नंबर अरस्तु का और 4 नंबर है गवेल का। तो यह प्लेटो का कथन है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है पहला रोजर बेकन का, 2 नंबर हागवेन का, 3 नंबर रूसो का और 4 नंबर है श्रीधर का। तो यह किसका कथन है? रोजर बेकन का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला सांस्कृतिक महत्व, उसके बाद में सामाजिक महत्व, 3 नंबर है धार्मिक महत्व और 4 नंबर है मानसिक महत्व। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित की कक्षा कक्ष में किस चीज पर महत्व दिया जाता है या किसको महत्व दिया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला तर्क पर, 2 नंबर प्रक्रिया पर, 3 नंबर है गणितीय विषय पर और 4 नंबर उपयुक्त सभी पर। तो गणित की कक्षा कक्ष में तर्क पर महत्व दिया जाता है, प्रक्रिया पर महत्व दिया जाता है और गणितीय विषय पर महत्व दिया जाता है। तो इन सभी पर महत्व दिया जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा उपयोगी होती है? तो छोटी कक्षाओं को गणित सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक काम में ली जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है पहला आगमन विधि, 2 नंबर ऑप्शन है निगमन विधि और 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेक्ट विधि और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि। तो छोटी कक्षाओं को गणित सिखाने के लिए आगमन विधि ज्यादा उपयोगी होती है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? तो उच्च कक्षाओं में
गणित को सिखाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, आगमन विधि, 2 नंबर है निगमन विधि, 3 नंबर है प्रोजेक्ट विधि और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि। तो उच्च कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए निगमन विधि लाभदायक होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण में प्रेरणा या मोटिवेशनल सिद्धांत का सूत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित शिक्षण में प्रेरणा सिद्धांत का सूत्र है। तो प्रेरणा सिद्धांत का सूत्र कौन सा है? सक्रियता या संजीवता या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण में प्रेरणा सिद्धांत का सूत्र सजीवता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण क्यों किया जाता है या किस लिए आवश्यक है। हमारे पास ऑप्शन है, शिक्षक को पाठ याद होता है, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर है, पाठ योजना का निर्माण करने से विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से करने के लिए। 3 नंबर है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए या लगता है इसे। 4 नंबर है, विषय का गूढ़ अध्ययन करवाया जा सकता है। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से करने के लिए पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, सांस्कृतिक उद्देश्य। उसके बाद में 2 नंबर है शिक्षण उद्देश्य, 3 नंबर है सामाजिक उद्देश्य और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षण उद्देश्य, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है। हमारे पास पहला ऑप्शन है, विद्यालय की आधारशिला। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, 3 नंबर है शिक्षण की आधारशिला और 4 नंबर है छात्रों की आधारशिला। तो गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है या प्रश्न पत्र की आधारशिला इसे माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन पहला संश्लेषण विधि में, 2 नंबर है विश्लेषण विधि में, 3 नंबर आगमन विधि में और 4 नंबर है निगमन विधि में। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो निगमन विधि में हम गणित के सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका कौन सा होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है पहला, मनोरंजक एवं खेल विधि द्वारा उनको पढ़ाना चाहिए, रटने का तरीका, उसके बाद में आगमन का या निगमन का। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए उनको पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनको मनोरंजन और खेल विधि द्वारा पढ़ाएंगे तब उनमें गणित विषय में रुचि उत्पन्न होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन है लाभ हानि में, 2 नंबर है साइकिल चलाना, 3 नंबर है सब्जियां खरीदना और 4 नंबर है उधार लेना। तो इसके अंदर जो लाभ हानि है उसके अंदर गणित का प्रयोग होता है, सब्जियां खरीदना इसमें भी गणित का प्रयोग हो रहा है और उधार लेना इसमें भी गणित का प्रयोग होता है।
तो साइकिल चलाना, इसके अंदर कहीं पर भी गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार फेल हो जाता है तो आप यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो निम्न में से कौन सी विधि को प्रयोग में लेंगे। कोई भी छात्र गणित विषय में कमजोर है तो अध्यापक को यह जानना है कि वह छात्र किस शाखा में कमजोर या कैसे कमजोर है। तो ऐसे जानने के लिए या उस छात्र की कमजोरी का पता लगाने के लिए किस विधि का वह प्रयोग कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन लिखित कार्य द्वारा उसकी कमजोरी को जान सकता है या मौखिक कार्य द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन है निदानात्मक तरीका और 4 नंबर उपचारात्मक तरीका। तो शिक्षक छात्र की कमजोरी को निदानात्मक तरीके के द्वारा या विधि के द्वारा जान सकता है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, 3 नंबर लिखित कार्य द्वारा और 4 नंबर अभ्यास द्वारा। तो इसमें हो जाएगा अभ्यास के द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है अवबोध, 2 नंबर है अभिवृत्ति, 3 नंबर है अभिरुचि और 4 नंबर है अभिव्यक्ति। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अभिरुचि। तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, वह अभिरुचि उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला व्यक्तित्व, 2 नंबर है ज्ञानोपयोग, 3 नंबर है कौशल और 4 नंबर है अवबोध। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है व्यक्तित्व, तो किस कारण से संबंधित है, तो वह व्यक्तित्व से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन है ज्ञानोपयोग, 2 नंबर है कौशल, 3 नंबर है अवबोध और 4 नंबर है व्यक्तित्व। तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, वह कौशल की प्राप्ति कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। तो गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में सबसे उपयोगी ग्रंथ कौन सा होगा, सामवेद, 2 नंबर है ऋग्वेद, 3 नंबर है अथर्ववेद और 4 नंबर है यजुर्वेद। तो गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में ऋग्वेद को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की विधि कौन सी होगी। हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, 2 नंबर है विश्लेषण व संश्लेषण विधि, 3 नंबर है आगमन निगमन विधि और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की विधि आगमन निगमन विधि होगी, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, गणित में हासिल बाकी का संप्रत्यय किसने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित में हासिल बाकी का संप्रत्यय किसने दिया था। तो हमारे पास ऑप्शन है भास्कर, 2 नंबर है ब्रह्मगुप्त, 3 नंबर है आर्यभट्ट और 4 नंबर है श्रीधर। तो जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है श्रीधर ने क्या किया, गणित में हासिल व बाकी का संप्रत्यय दिया था। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है,
छात्र सर्किल तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छात्र सर्किल तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमारे पास ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, 3 नंबर है कौशल और 4 नंबर है ज्ञानो उपयोग। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अवबोध उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रयोगशाला विधि, 2 नंबर ऑप्शन आगमन विधि, 3 नंबर है संश्लेषण विधि और 4 नंबर है निगमन विधि। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन है निगमन विधि, तो अध्यापक निगमन विधि से प्रेरित है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। हमारे पास ऑप्शन इकाई विधि का, 2 नंबर निगमन विधि का, 3 नंबर है संश्लेषण विधि का और 4 नंबर है आगमन विधि का। तो प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का विस्तृत रूप है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी खेल मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान करवाने में सहायक विधि होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी खेल मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि। तो किसी खेल के मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान करवाने में क्रिया विधि सहायक होगी, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, किसी सर्किल की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी सर्किल की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। हमारे पास ऑप्शन है संश्लेषण विधि, 2 नंबर है प्रयोगात्मक विधि, 3 नंबर है आगमन विधि और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि। तो इसमें कौन सी विधि सहायक होगी, प्रयोगात्मक विधि सहायक होगी, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। हमारे पास ऑप्शन संश्लेषण विधि पर, 2 नंबर है प्रयोगात्मक विधि पर, 3 नंबर आगमन विधि और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि। तो इसके अंदर हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। योजना विधि, निगमन विधि, 3 नंबर है अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है विषय वस्तु का चयन, 2 नंबर है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, 3 नंबर है शिक्षण विधियों का निर्माण और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित क्या होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण, ये सभी का सभी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो उसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों की विषय में रुचि जागृत करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है सूचनाओं का संग्रहण, 2 नंबर ऑप्शन है समस्या की प्रकृति निर्धारण, 3 नंबर है निष्कर्ष निकालना और 4 नंबर है आंकड़ों का
आंकड़ों को संगठित करना। तो इसके अंदर जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है समस्या की प्रकृति निर्धारण, वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों होते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है, ये सबके विचारों का आदर करते हैं। उसके बाद में 2 नंबर है, ये तर्क पर आधारित होते हैं। 3 नंबर है, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। और 4 नंबर है, उपयुक्त सभी। तो गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया क्या नहीं है, हमारे पास ऑप्शन तर्क करना, 2 नंबर है निष्कर्ष निकालना, 3 नंबर है कंठस्थ करना, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो गणितीय प्रक्रिया क्या नहीं है, कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है डेविड हिलर, 2 नंबर है जॉन कैरी, 3 नंबर है बेल, और 4 नंबर है अब्राहम। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, डेविड हिलर के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है। हमारे पास ऑप्शन है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर है, समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनने और लागू करें, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 3 नंबर है, गणित की विभिन्न शाखाओं बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना। तो ये सारे के सारे गणित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है, या महत्वाकांक्षी का अर्थ है। इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों का खोजना, 2 नंबर है बालकों को गणित रटने पर बल देना, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये महत्वाकांक्षी का अर्थ हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। ये प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।